पहले तो ये बता दीजिए कि क्या अच्छी बात नहीं है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सारे इदारे न्यूट्रल हैं, इसमें प्राइम मिनिस्टर को क्या प्रॉब्लम है आपके नजदीक? नंबर 1। और क्या अगर प्रॉब्लम है तो क्या अपनी बलबूते पे कुछ भी नहीं कर सकते ये? और ये हक और बातिल की जंग कहां से होगी सर? ये सब कुछ भी अगर ये गंद भी है तो ये सब कुछ ये भी करते रहे तो, जी भट्टी साहब। देखिए कामरान भाई, मैं ज़ुबैर भाई से एग्री करता हूं इस बात पे और आपसे भी कि इस्लाम को नहीं लाना चाहिए, दीन को दरमियान में नहीं लाना चाहिए, कुरान को नहीं लाना चाहिए और इन मज़हब को नहीं लाना चाहिए सियासत में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो न्यूट्रल होने पे जो क्यों कह रहे हैं कि वो बकौल परवेज़ इलाही साहब, अगर हम इसको इस तरह देखें कि पहले नैपियाँ उनकी बदली जाती थी, अब वो नैपी खुद बदल रहे हैं, तो हो सकता है उनको पहली मरतबा उनको अगर बकौल परवेज़ इलाही साहब, मुझे तो नहीं पता कि वो अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं या अपने कदमों पर खड़े होने पड़ रहा है, तो शायद वो इस वजह से थोड़े से गुस्से में है, एंगर में है, फ्रस्ट्रेशन में है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि भाईजान ये झूठ, अगर हक और बातिल, अगर ये मजहबी मामला है, इसको हम हक और बातिल दो लफ्ज़ हैं, ये अगर मज़हब से ही सिर्फ रिलेट करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि रिलेट करते हैं मज़हब से, बाकी मैंने कहा नहीं मज़हब को लाना चाहिए, लेकिन ये हक और बातिल है भाईजान। ये लोग हैं जिन्होंने हमें जाली जमहूरियत, जाली पार्लियामेंट और जाली चक्रों में हमें डाला हुआ है। नवाज शरीफ साहब के साथ या सिर्फ आप इनकी बात कर रहे हैं? सब 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 भाईजान बात सुने ना, सब कौन सी हाई मॉरल ग्राउंड पे इमरान खान साहब खड़े हुए हैं? कौन सी हाई मॉरल ग्राउंड पे नवाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं? स्टनिंग विक्ट्री, जहां ऊपर छत नहीं, नीचे कदमों के लिए जमीन ने शनाख्ती कार्ड से पहले ले ली जाती है, इलेक्शन गंदा है पर धंधा है। मेरी बात सुने ना सर। और दूसरी बात साहब मेरी बात तो सुने, 2-2,000 मेरी बात तो सुने सर, मेरी बात तो सुने कि अगर सब गंदा है और धंधा है, सब कर रहे हैं, तो फिर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे आप और मैं क्यों गवर्नमेंट की नैरेटिव को उठाएं कि जी आज ये हो गया? भाई आप भी यही करते रहे, आपने भी इनके लोग लिए, आपने भी सेनेट के चेयरमैन नो कॉन्फिडेंस में इनके लोग खरीद के बड़ी मिला के साथ कहा ऑनरेबल लोग हैं ये, आज जमीर जाग गए। हम क्यों आज गवर्नमेंट के नैरेटिव की साइड लें? ये भी तो उसी तरह आए हैं भाई, पीटीआई वाले। जान मैं कौन कह रहा है कि मैं गवर्नमेंट की साइड ले रहा हूं या आप गवर्नमेंट की साइड ले रहे हैं या कोई गवर्नमेंट की साइड ले रहे हैं? जी जी नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये मेरा मुल्क है, एज ए पाकिस्तानी मुझे हक हासिल है कि मैं किसकी साइड पे खड़ा होता हूं। साइड पे अपोजिशन खड़ी होती है या गवर्नमेंट खड़ी होती है, मुझे खड़े होने का हक है। पहली बात मैं यही देखता रहूं, लोटाक्रेसी, ठीक है, मैं ये छांगे मांगे देखता रहूं, मैं 5 स्टार होटल्स की हार्स ट्रेडिंग, डंकी ट्रेडिंग देखता रहूं, मैं सिंध हाउस में वो जमहूरियत जो घूंघट ओढ़े बैठी। सर ये आपका पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत है, मैं दोबारा भी आपके पास आना है भट्टी साहब। आई एम सो सॉरी। हर 4 साल दो जुमले सुन लीजिएगा, दो जुमले सुन लीजिए सर, 2 जुमले सुन लीजिएगा। हर 4 साल बाद जमीर जागते हैं, मैं उसको देखता रहूं। इसको खत्म नहीं करना, इसको आप चाहते नहीं खत्म हो जाए ये इब्नुल वक्त और मौका शनास लोग। और ये जो आज मरियम नवाज साहबा ने इन्हीं जुबैर साहब ने कुछ दी थी, सफाई दी थी। मरियम नवाज साहबा ने कहा मोहम्मद जुबैर मेरे तर्जमान सफाइयां दे रहे हैं, नहीं देनी चाहिए, हमें लोटों का आखिरी दम तक घिराव करना चाहिए। जुबैर साहब आप किसी की सफाई दे रहे हैं?